टीचर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर के साथ उपस्थित हैं। तो मिलते हैं इस करंट अफेयर की इस कड़ी में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते ही देखते आप 5 से 10 मिनट प्रतिदिन इसे देखते रहें और करंट अफेयर का एवं अन्य टॉपिक्स का एक ठो विशाल भंडार खड़ा करें। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में एक पुस्तक आया है जिसका नाम है मानवीय एक संघर्ष गाथा। पुस्तक का नाम है मानवीय एक संघर्ष गाथा। इसका विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ द्वारा किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा एक पुस्तक विमोचित किया गया है जिस पुस्तक का नाम है मानवीय एक संघर्ष गाथा। इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? यह हाल फिलहाल चर्चित रहा था वैभारगिरी पर्वत। ये बिहार के किस जिले में है? तो ये जो आपका वैभारगिरी पर्वत है ये नालंदा जिले में है। वैभारगिरी पर्वत कहाँ है? तो नालंदा जिले में है वैभारगिरी पर्वत। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है उसमें है कि हाल ही में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये जो है कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसमें पूछा जाता है कि उस अवार्ड का क्या नाम है? उस अवार्ड का नाम है विश्वकर्मा अवार्ड। उस अवार्ड का क्या नाम है? विश्वकर्मा अवार्ड। विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में डॉक्टर घनश्याम रोय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं? डॉक्टर घनश्याम रोय जो हैं बिहार के एक यूनिवर्सिटी के कुल सचिव हैं। इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 दिया गया है। तो ये किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं? तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी माने पूर्णिया विश्वविद्यालय के ये कुल सचिव हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया। तो बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? जिसमें G20 सम्मेलन के तहत जो भारत सरकार का आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसके दौरान बिहार के यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है, चर्चित नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। हाल ही में बिहार राज्य में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। तो बिहार राज्य में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा भागलपुर में की गई है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो अभी अगला प्रश्न है हम लोग का। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने में बिहार का समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो है, हाल ही में बिहार राज्य में पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य में पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ये जो की गई है वो शेरपुर मुजफ्फरपुर में एक जगह है शेरपुर। यहाँ पर पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी जो आयोजित हुआ था 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें बिहार के महिला टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। इसकी लेखक कौन है? किताब का नाम है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के समाजवाद की ओर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर उषा विद्यार्थी। डॉक्टर उषा विद्यार्थी ये किताब लिखी है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के समाजवाद की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? आप जानते हैं जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम अभियान था वो बिहार का था और इसको एक तो अवार्ड मिला है जिसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो एक पूछा है आपको कि किस राज्य में है ये? तो बिहार में है जल जीवन हरियाली अभियान। इसके तहत कई बार रैलियाँ निकाली गई है, स्कूल के बच्चे ने इसमें आपको
जो पद यात्रा भी किया है और लोगों को जागरूक करने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान को के तहत प्रभात फेरी भी निकाली गई है बच्चों के द्वारा। ये बिहार से रिलेटेड है। अगला है, किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयो उत्सव मनाया गया है? वीर कुंवर सिंह विजयो उत्सव 23 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया गया? 23 अप्रैल को। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। ये बिहार से रिलेटेड है और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा था? तो 22-23 में रिपोर्ट आई है और 21-22 में जो है वो प्राथमिक घाटा जो बिहार का रहा था 11,729 करोड़, इतना का घाटा रहा था, 11,729 करोड़। लेकिन याद रखें ये प्राथमिक घाटा था। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिले में स्थापित की जाएगी? बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को पूर्णिया जिले में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है हम लोग का, बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण रोहतास में किया जाएगा। किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? रोहतास में। किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा? नालंदा महाविहार को संरक्षित करने के लिए जो विभाग है वो है कला, संस्कृति और युवा विभाग। क्या नाम है इसका? कला, संस्कृति और युवा विभाग। तो इसमें जो है ना संस्कृति हमारी छुपी हुई है नालंदा महाविहार में, इसीलिए इसको जो संरक्षित करने का जिम्मा दिया गया है वो दिया गया है कला, संस्कृति और युवा विभाग को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 मई 2023 को द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 2 मई 2023 को, अब तो हो गया, 2 मई 2023 को द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन बिहार म्यूजियम पटना में किया गया था। 2 मई 2023 को द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था बिहार म्यूजियम पटना में। 29 से 30 अप्रैल, माने 29 से 30 अप्रैल 2 दिन 2023 तक बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? 29 से 30 अप्रैल 2023 तक बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन बिहार के औरंगाबाद में किया गया। 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? दानवीर भीमशाह, दानवीर क्या नाम है? दानवीर ही है ना? दानवीर भीमशाह के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, 25-26 अप्रैल 2023 को चीन में आयोजित हुए युवा उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? 25-26 अप्रैल को चीन में आयोजित हुए युवा उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाल सम्मेलन में बिहार के अभिषेक कुमार ने भारत का नेतृत्व किया। अब है 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 kg फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये बिहार का था प्रिंस यादव, जो 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 मतलब 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता प्रिंस यादव। 15 से 16 अप्रैल 2023 को बिहार में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? देखिए, बिहार में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन गोपालगंज में किया गया है। अब अगला है, बिहार का वह उत्पाद से जिसे 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया। तो मिर्चा चावल को जो है GI टैग दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा रोड मैप लागू हुआ। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा 31 मार्च 2023 को होटल चाणक्य पटना में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसमें नायिका अवार्ड 2023 से सम्मानित किसको किया गया? बबीता कुमारी को। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा 31 मार्च 2023 को होटल चाणक्य पटना में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसमें नायिका अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बबीता कुमारी को। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसी बीच में मनाया गया है। 1 अप्रैल 2023 को मतलब BPSC का बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी गए थे, उन्होंने ही उद्घाटन किया समारोह का। बिहार में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। देखिए, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहला फल और सब्जी के लिए जो सेंटर बनाया जा रहा है वो पटना में। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है हमारा आज का प्रश्न, 111वां बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? 111वां बिहार दिवस 2023 का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 111वां बिहार दिवस जो 2023 में मनाया गया है बिहार दिवस, वो बिहार का 111वां बिहार दिवस था 2023 में। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले की मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सीतामढ़ी को पंचायती राज मंत्रालय बिहार के द्वारा किस जिले के मछुआवा पंचायत, मछुआवा वो पंचायत का नाम है सीतामढ़ी जिले में, तो वो पूछ रहा है कि मछुआवा पंचायत को जो है ना नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 दिया जाएगा। तो ये जो मछुआवा पंचायत है वो बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी में है। हाल ही में बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो भागलपुर में जो पाया गया है गरुड़ का 7 प्रजाति, और उस पर जो है डाक टिकट जारी किया गया है। हाल ही में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए, स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर स्कूली बच्चों को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। वो बिहार का अभय कुमार है। वो क्या करते हैं, मिनट में ही आपको बता देंगे कि किस तारीख को कौन सा डेट, किस तारीख को कौन सा दिन आएगा, और कैलेंडर के किसी भी तारीख का दिन वो मिनटों में बता देते हैं। उसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है अभय कुमार। लास्ट प्रश्न है आज के एपिसोड का, हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए अभी जो चुना गया है वो इंदिरा दांगी को, ये बिहार के हैं, इनको चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है इंदिरा दांगी को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि करंट अफेयर कोई जानना ही नहीं चाहते हैं, और भारी थोड़ा तो होता ही है, लेकिन आप अगर जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे तो सारा याद हो जाएगा। परीक्षा में तो आखिर यही सब पूछा जाएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलते चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और फिर करंट अफेयर के साथ ही मिलेंगे। इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे, इसका एक पेज और बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में आपके बीच रखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।